गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास हिस्ट्री का 5th चैप्टर दैट इज रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। और आज हम उसका प्यारे बच्चों लास्ट पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे रीजन एंड एम्पायर, है ना। तो रीजन यानी कि डिफरेंट रीजन, जैसे आप भारत में जानते हैं अलग अलग रीजन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो रीजन और एम्पायर यानी कि इनके बीच में क्या कॉम्बिनेशन था, यानी कि यहाँ पर जो बेसिकली आपको चीज बताने की कोशिश की जा रही है प्यारे बच्चों कि एक एम्पायर है ना, कोई भी एम्पायर है, अगर हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करें तो दिल्ली से शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे उसने काफी एक बड़ा सब कॉन्टिनेंट भारत का अपने कब्जे में कर लिया। तो इस दौरान क्या हुआ कि जो भी राज्य उन्होंने जीते, है ना, तो वहां पर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था यानी कि जो बिल्डिंग बनाने का स्टाइल था, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरमिंगल कर लिया, है ना, उसकी फर्टिलाइजेशन कर दी। यानी कि या तो ऐसे का ऐसे उसको अपना लिया या उसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट करके कुछ एक नया उन्होंने बनाया। तो इस चीज को बोल रहे हैं कि आपस में एक दूसरे की जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है उसको कहीं ना कहीं उन्होंने, जो बड़े एम्पायर है उन्होंने अडॉप्ट किया, है ना, यानी कि कहीं ना कहीं उसको माना और उसी की तरीके की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स बनाने तैयार किए। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्यारे बच्चों की रीजन जो है वहां पर जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो शेयर हो रहा था हर जगह, है ना। या तो जो बड़ा साम्राज्य वो छोटे साम्राज्य से कुछ कॉपी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं शेयरिंग हो रही थी अक्रॉस द रीजन्स, जो भी रीजन्स हैं। अब इसका एक एग्जांपल आप देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे विजयनगरा आपको एम्पायर आपको पता है कि साउथ में है ना। तो अगर हम देखें तो दिस इज, ये मैंने कोशिश की है भारत का नक्शा बनाने की। तो ये जो साउथ वाला पार्ट है ना, यहाँ पे काफी बड़ा और इम्पोर्टेंट एम्पायर था जिसका नाम था विजयनगरा एम्पायर। और यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि ये जो चीज है दिस इज बीजापुर, है ना। यहाँ पर जो एक किंगडम था छोटा सा, और यहाँ पर ये जो किंगडम दिख रहा है दिस इज गोलकोंडा। और ये अपने आप में काफी फेमस है गोलकोंडा। मैं अभी जब आपको इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तब मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इन विजयनगरा द एलिफेंट स्टेबल्स यानी कि जो एलिफेंट की स्कल्पचर है प्यारे बच्चों। एक तो हम ड्राइंग करते हैं ना, जो हम कागज पे बनाते हैं, एक स्कल्पचर होता है जो पूरी मूर्ति है ना। अगर मैं इसका अपनी स्कल्पचर बना रहा हूं तो मेरे जैसे आकार का एक पूरा, उसको बोलते हैं मूर्ति, है ना। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो एलिफेंट की जो कॉपी की गई, है ना, तो ये विजयनगरा जो एम्पायर है इसने कहां से कॉपी किया या कहां से उन्होंने इसको, इससे इन्फ्लुएंस हुए। तो ये चीज जो है एलिफेंट स्टेबल्स, ये ऑलरेडी यूज हो रहा था कहां पर, बीजापुर और गोलकोंडा में। तो यानी कि विजयनगरा एम्पायर द एलिफेंट स्टेबल इन्फ्लुएंस्ड बाय द बीजापुर एंड गोलकोंडा। यानी कि जब विजयनगर एम्पायर ने ये एलिफेंट स्टेबल्स बनाए तो वो कहां से इंस्पायर्ड थे, बीजापुर और गोलकोंडा से, राइट। तो विजयनगरा एक बड़ा एम्पायर आपने देखा ये, और ये छोटे छोटे। इसी तरीके से आप देखोगे प्यारे बच्चों कि जो वृंदावन है ना, आप सभी जानते हो आगरा से 60 किलोमीटर जब हम टुवर्ड्स दिल्ली जाते हैं तो मथुरा आता है, और मथुरा के पेड़े काफी फेमस है। तो उसके पास में वृंदावन है, और वृंदावन वर्ल्ड फेमस है अपने मंदिरों के लिए, है ना। कृष्ण का ऐसा माना जाता है कि वहां पे बहुत ही एक उनको पूजा जाता है, बहुत एक प्राइम गॉड की तरह, है ना। तो वृंदावन जो है वहां पे जो मंदिर बने हुए हैं उनका जो स्टाइल कहीं ना कहीं जो मतलब लिया गया है, आर्किटेक्चरल स्टाइल जो लिया गया है वो अकबर की राजधानी फतेहपुर सिकरी। तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी याद रखना है कि अकबर की राजधानी क्या थी, फतेहपुर सिकरी। तो फतेहपुर सिकरी से कहीं ना कहीं जो वहां पे जो पैलेसेस बने हुए थे, है ना, जो फतेहपुर सिकरी यानी जो अकबर की कैपिटल है, वहां पे जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी या पैलेसेस बने हुए थे, उसी स्टाइल को कहीं ना कहीं कॉपी किया है वृंदावन के जो मंदिर हैं उनको बनाने में। तो आप देख रहे हो कि धर्म भी एक दूसरे की जो चीजों को कहीं ना कहीं एक इंटरमिंगल, है ना, एक पॉजिटिव चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सिकरी। तो इन दो एग्जाम्पल से आप देख रहे हैं, साउथ में आपने देखा इधर, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक जो डिफरेंट आर्किटेक्चरल स्टाइल है उनका एक इंटरमिंगल हो रहा है ना, कहीं ना कहीं वो मिल रहे हैं। बड़ा साम्राज्य जो छोटे साम्राज्यों से चीजों को सीख रहा है या वहां के आर्किटेक्चरल स्टाइल उनको अच्छा लगा तो उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया। बिग एम्पायर्स हेल्प इन दिस क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस यानी कि कोई वहां की चीज वहां की चीज वहां, फर्टिलाइजेशन यानी कि इसको और भी ज्यादा उभार रहे हैं ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म एंड आर्किटेक्चरल स्टाइल। यानी कि जो आर्ट जो फॉर्म है उसकी, जो आर्टिस्ट फॉर्म है, वो मुगल्स वर पर्टिकुलर इन एडेप्टिंग। और ज्यादातर क्योंकि मुगल्स आपको पता है उनको बहुत ही लगाव था, खुद भाजस को लगाव था, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत पर्टिकुलर थे, उनको बहुत अच्छा लगता था कहीं से कॉपी करना या कुछ चीज ऐसे। तो ऐसे आप देखोगे मुगल्स
आपको पता है बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल या जो बांग्लादेश है वो पूरा बंगाल रीजन था पहले। तो बंगाल के एक वहां के लोकल रूलर ने, बंगाल के एक लोकल रूलर ने वहां पे एक ऐसा डिजाइन डेवलप किया था जो कहीं ना कहीं थैच्ड हट की तरह, यानी कि जो हट होता है झोपड़ी है ना, थैच्ड यानी कि जहां कहीं ना कहीं मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, नहीं आपकी बुक में नहीं है। थैच्ड हट मतलब लकड़ी के उससे जो बनी होती है, यानी कि कहीं ना कहीं जिसकी डबल रूफ आप कह सकते हो, या उसका जो रूफ होती है वो डिफरेंट होती है ना, थोड़ा सा उसमें डिफरेंट वेरिएशन होती है। तो वो उनको बड़ी पसंद आई मुगल्स को। कहाँ की थी वो? बंगाल की है ना। वो वहां के एक लोकल रूलर ने स्टार्ट किया था। लोकल रूलर डेवलप्ड अ रूफ यानी कि छत वाज अ डिजाइन टू रिजेंबल थैच्ड हट, यानी कि एक झोपड़ी की जो छत है उससे कहीं ना कहीं वो मिल रही थी। तो उन्होंने इस चीज को एडेप्ट किया। मुगल्स लाइक द बांग्ला डोम। तो ये जो बंगाल से इन्होंने जो आर्किटेक्चरल स्टाइल लिया तो उसको क्या नाम दिया इन्होंने? बांग्ला डोम है ना। तो कहीं ना कहीं वो डोम की तरह ही होती है जब आप झोपड़ी को देखोगे तो, है ना। जो भी झोपड़ी बनाई जाती है ऐसा नहीं है उसको वर्टिकल मतलब उसको उल्टे वी की शेप में भी बनाया जाता है, लेकिन डोम जो स्पेशली जो बंगाल में डेवलप हुई थी लोकल रूलर के द्वारा, वो इनको इतनी पसंद आई तो उस बांग्ला डोम के हिसाब से इन्होंने काफी जो अपने आगे बिल्डिंग्स बनाई, काफी उसमें वो झलक देखने को मिली। इसी तरीके से आप देखोगे जो अकबर की कैपिटल है फतेहपुर सिकरी, वहां पर जो पैलेसेस बने या जो भी बिल्डिंग्स बनी वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड हैं, यानी कि प्रभावित हैं। कहां से? गुजरात और मालवा से, है ना। गुजरात आप सबको पता है कहाँ है, और मालवा जो है लगभग मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है उसको मालवा बोला जाता है। तो कुछ एरिया इसमें राजस्थान का भी होता है। तो गुजरात एंड मालवा के एरिया से जो भी इन्होंने आर्किटेक्चरल स्टाइल लिया वो इन्फ्लुएंस था फतेहपुर सिकरी के जो पैलेसेस हैं उनमें, और फतेहपुर सिकरी से फिर कहीं ना कहीं जो है वृंदावन में, है ना। तो आप एक चेन भी देख सकते हैं। तो कहां से चीज कहां आई फिर कहां आई, राइट। तो एक बिग एम्पायर होने का ये। इवन मुगल्स डिक्लाइन इन 18th सेंचुरी, आप जानते हैं कि 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद लगभग जो मुगल साम्राज्य उसकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम होने लगी थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी नए रूलर्स आए, है ना, जिस भी तरीके से, तो ये जो आर्किटेक्चुरल स्टाइल उन्होंने दिया था उसको कोई इग्नोर नहीं कर पाया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने इतना कुछ मतलब दिया इन द आर्किटेक्चरल स्टाइल की उसको फिर नकारा नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है, और फिर हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे कि भारत में जैसे मुगल्स को बोला जाता है आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए, तो पूरी दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जो अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए फेमस है ना। तो as construction activity increased between the 8th and 18th century, there was also a considerable sharing of ideas across regions. The traditions of one region was adopted by another. The Vijayanagara, for example, the elephant stables of the rulers were strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda. अभी जो बीजापुर है प्यारे बच्चों, मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाता हूं ताकि आपको पता रहे। बीजापुर को आप विजयपुरा बोला जाता है प्यारे बच्चों। देखिए ये कर्नाटक है ना, कर्नाटक के यहाँ पर आप कहीं ना कहीं देखोगे विजयपुरा, राइट। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कौन सी सल्तनत थी, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर, कहां पर? कर्नाटक में। तो आपको बीजापुर आपके जैसे माइंड में आए तो मैप भी आपका साथ में हो जाना चाहिए कि ये वाला जो एरिया दिस इज ऑफ कर्नाटक, और कर्नाटक का भी टॉप जो महाराष्ट्र से कहीं ना कहीं टच होता है, राइट। और अब इसका 2014 से क्या नाम हो गया? विजयपुरा, है ना। दिस इज समथिंग एडिशनल। दूसरा आपने देखा गोलकोंडा। गोलकोंडा प्यारे बच्चों दुनिया में यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है KO या फिर CULLOR, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट है कोल्लूर। तो ये जो कोल्लूर डिस्ट्रिक्ट है प्यारे बच्चों, या इसको कोल्लूर भी बोलते हैं, KOLLUR, कोल्लूर। तो ये जो कोल्लूर डिस्ट्रिक्ट है प्यारे बच्चों, यानी कि जो गोलकोंडा फोर्ट है वो बेसिकली हैदराबाद में है ना। हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो वो वाली जो पर्टिकुलर जगह है जो गोलकोंडा जिसको बोला जाता है, तो ये दुनिया में हीरे के लिए फेमस रही है। और आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों कोहिनूर, है ना, जो कि आज इंग्लैंड की जो क्वीन है उनके यहाँ पर उनके क्राउन में कहीं ना कहीं विराजमान है। तो वो जो एक वर्ल्ड फेमस डायमंड हुआ है, या और भी इसके अलावा कई सारे वर्ल्ड फेमस जो डायमंड्स हैं, होप है ना, नाइटवुड है, तो वो कहीं ना कहीं जो है गोलकोंडा से ही आए। यानी कि दुनिया का अगर सबसे महंगा हीरा अगर किसी को माना जाता है तो दैट इज कोहिनूर, और वो कहां से आया है? गोलकोंडा। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना एक इंटरेस्टिंग चीज जो है हमें अब पता चली है ना। गोलकोंडा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोल्लूर।
इन वृंदावन ऐसे हम देखेंगे जो एलिफेंट टेबल्स उन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा से लिए हैं, ऐसे हम अब एक और एग्जांपल देख रहे हैं, दैट इज ऑफ वृंदावन। और वृंदावन जैसे मैंने आपको बताया, नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वर वेरी सिमिलर टू द मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सिकरी। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर दैट ब्रॉट different regions under their rule helped in this cross fertilization of artistic forms and architectural style. Mughal rulers were particularly skilled in adapting regional architectural style in the construction of their own building. यानी कि अपनी बिल्डिंग को बनाने में कहीं ना कहीं बड़े पर्टिकुलर, बहुत ही इंटरेस्टेड थे दूसरी जगह से कॉपी करने में। फॉर एग्जाम्पल, इन बंगाल the local rulers had developed a roof that was designed to resemble a thatched hut. The Mughals like this Bangla dome. तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया? बांग्ला डोम, क्योंकि बंगाल से आई है। और डोम मतलब जो थोड़ा सा इस उल्टा सेमी सर्कल के टाइप में होता है। In so much that they used it in their architecture. The impact of other regions was also evident. यानी कि दूसरे और भी रीजन्स का भी काफी एविडेंट है, यानी कि दिखता है वो मुगल्स की आर्किटेक्चरल स्टाइल में। द इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वाज आल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी, है ना, जो अकबर की कैपिटल है फतेहपुर सिकरी में। मैनी ऑफ द बिल्डिंग शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ गुजरात एंड मालवा। इवन दो द अथॉरिटी ऑफ द मुगल रूलर्स वेन का मतलब होता है डिक्लाइन में आना, है ना कहीं जब वो कम हो रही है। In the 18th century, the architectural style developed under their patronage, उनके संरक्षण में जो भी डेवलप हुआ architectural style, were constantly used and adapted by other rulers whenever they tried to establish their own kingdom. यानी कि जब भी उन्होंने अपना कोई किंगडम बनाने की कोशिश की छोटा मोटा, तो उन्होंने उससे इन्फ्लुएंस हुए बिना वो कहीं ना कहीं अपने आप को अछूता नहीं रख सके। अब हम देखेंगे पहले बच्चों कि आपकी बुक में ये चर्च दिख रहा है ना, ये आप इसकी फोटो देख रहे हैं, इसको गॉथिक स्टाइल बोलते हैं। ये वाला जो स्टाइल है, जब भी आप इस तरीके की कोई बिल्डिंग देखें, ज्यादातर जो चर्च होते हैं वो गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल में ही बने होते हैं। तो यहाँ पर आप एक ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज नोत्रे देम। नोत्रे देम क्या है प्यारे बच्चों? फ्रेंच भाषा में बोला जाता है आवर लेडी, है ना। नोत्रे देम का मतलब होता है आवर लेडी, नोत्रे आवर लेडी डेम, राइट। तो ऑफ पेरिस, आवर लेडी ऑफ पेरिस, तो यानी कि दुनिया में अगर कहा जाए प्यारे बच्चों, अगर आप फ्रांस देखो, फ्रांस को आप बहुत एक बेहतरीन शानदार देश है, और उसको आप आगे आने वाली क्लासेस में भी बहुत पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है इतिहास में, इंग्लैंड और फ्रांस दोनों की ही। जर्मनी भी आप पढ़ेंगे। लेकिन जो फ्रांस है वो दुनिया में अपने आर्किटेक्चरल स्टाइल के लिए वर्ल्ड फेमस है ना। चंडीगढ़ आपको पता है इट्स अ प्लांट सिटी, तो इसको किसने बनाया? कौन, मतलब इसके आर्किटेक्चर है ले कॉर्ब्यूसियर, वो भी कहां से थे? फ्रांस से। आप देखते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप इवन दिल्ली का भी जो लुटियन जोन्स है उसमें भी जो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर है, जो लुटियन जोन आपको दिल्ली में लुटियन जोन्स एक एरिया है, उसको कहीं ना कहीं एक आर्किटेक्चरल स्टाइल में उसको बनाया गया, और जो उसको बनाने वाले भी जो कहीं ना कहीं फ्रांस के ही आर्किटेक्चर थे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दुनिया में वर्ल्ड फेमस है अपनी बिल्डिंग की स्टाइल कंस्ट्रक्शन करने में, और बहुत ही पुराने समय से, है ना। भारत में तो ये चीजें आप अब मिडिल में देख रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं और भी पुराना लगभग इतिहास है भारत के कंपैरिजन में जब हम देखते हैं। इन केस ऑफ बिग बिल्डिंग्स, तो आप देखेंगे कि हमारे यहाँ तो शिखर बनाया जाता है ना, शिखर जो मतलब एक जो ऊंचाई होती है उसका, लेकिन यहाँ पर शिखर नहीं बनाए जाते हैं। कहीं ना कहीं गॉथिक स्टाइल आप देख रहे हैं कि दो इस तरीके से बनाया जाता है, शिखर नहीं बनाए जाते हैं। तो आप देखेंगे फ्रांस पेरिस गॉथिक स्टाइल, नोट्रे डेम इन पेरिस मींस आवर लेडी ऑफ पेरिस। यहाँ पर अब ये जो आपको गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल बेसिकली आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना था। अब मैं आपको नोत्रे डेम जो ये एक बिल्डिंग है जो गॉथिक स्टाइल में, इसमें प्यारे बच्चों रिकंस्ट्रक्शन और इसकी दो रख रखाव करने के दौरान 15 अप्रैल 2019 यानी कि लास्ट ईयर ही यहाँ पर आग लग गई थी, है ना, और लगभग वो आग पे काबू पाने में 15 घंटे लग गए थे। फायर 15 अप्रैल 2019 फॉर 15 आवर्स। रिकंस्ट्रक्शन, आप इसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन, बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है जो आप इसमें पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब अपना एक उसका इतिहास है। तो आप सभी जानते हैं समर ओलंपिक 2024 के पेरिस में होने, है ना, और पेरिस में ये जो
गॉथिक आर्किटेक्चरल स्टाइल बिल्डिंग है, ये भी कहां पर है, पेरिस में। तो अब दोबारा इसकी रिकंस्ट्रक्शन चल रही है जो कि 2024 तक लगभग पूरी हो जाएगी। तो ये आपको थोड़ा सा एडिशनल मैंने आपको बताया अबाउट नोत्रे डेम कि फ्रांस में, एक तो आपको फ्रांस याद रखना है, उसकी कैपिटल क्या है, पेरिस, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनका क्या नाम है, उनके प्रेसिडेंट का नाम है, आपने मैक्रोनी खाई है ना, सभी बच्चों ने लगभग मैक्रोनी, अगर नहीं खाई है तो आपने सुना होगा। तो मैक्रोनी का वाई हटा दें आप या आई हटा दें तो क्या बन जाएगा, मैक्रॉन। तो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस कौन है, मिस्टर मैक्रॉन, आपको ये याद रखना है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, दिस इज फॉर योर क्लिक। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।